फंडिंग ले लो, पाकिस्तानी फंडिंग ले लो। ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम दहशतगर्द हैं मैडम। अच्छा, क्या किया है? क्या दहशत फैलाया आपने? हम दहशतगर्द हैं। हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द हैं तो हम लोग ये पाकिस्तानी फंडिंग लेकर आ रहे हैं। मीडिया वाली बोल पुलिस ने डंडे चलाना शुरू कर दिया है। ये सबसे पहले बच्चे हैं जो कि बैरिकेड्स तोड़ के सामने आए हैं। सारे बैरिकेड गिर चुके हैं और उसमें से लोगों ने आना शुरू कर दिया। सब ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में 7 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है, शहरियों की जीना जो है दोबारा हो चुका है। क्योंकि न सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है बल्कि सब्जियां और रोज़मर्रा की एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जिस तरह इजाफा हो रहा है, शहरी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन इस हवाले से हुकूमत जो है उस तरह टस से मस हो नहीं रही, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दमबदल से मुतालिक रोज़ाना की बुनियादों पर उसका तयन करने का फैसला किया गया था। और उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उन्होंने एहतिजाज की कॉल दी इस तरह के तयन के मामले में। उसके बाद हुकूमत ने बज़ाहिर तो लगता है कि घुटने टेक दिए हैं, लेकिन हड़ताल की कॉल मौखर होने के बाद अवाम किन मुश्किलात का शिकार है उसकी जो अंदरूनी डिटेल है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान, यानी कि यमन का के अंदर जो हूसी ग्रुप है, उन्होंने बाकायदा तौर पर जंग का ऐलान किया। और तीसरा जो जहाज़ था उसको भी सऊदी अरब के बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील में जो है वो पेश था और पेट्रोलियम मसनूआत लेके जा रहा था। तो इस तरह की जंग बंदी, यानी कि एक तरफ ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी है, तो दूसरी तरफ यमन और जो सऊदी अरब के साथ सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उसमें पाकिस्तान ने भी रिएक्शन दिया है। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मजीद क्या कुछ खतरात हैं और उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं जंतर मंतर का, जो कि जो नीट एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक होने के बाद जिस तरह भारत में जो है वो एहतिजाज किया जा रहा है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने भी कुछ जो है वो स्टेटमेंट जारी किए हैं और स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी रोक दिया है, असातिज़ा को भी रोक दिया है कि वो जंतर मंतर या काकरोच जनता पार्टी के इजलास में, उनके इज्तिमा में, उनके प्रोटेस्ट में उनके साथ ना फिजिकली और ना ही सोशल मीडिया पर आप साथ दें, वरना कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से दोनों यूनिवर्सिटी, यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो लेटर जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर भी तंबीह जारी की है। तो मैं चाहता हूं कि उस तंबीह के साथ साथ बीच में हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स की जो वीडियोस वायरल हुई और खासतौर पर जो गोदी मीडिया है वो बता रहा था कि जी पाकिस्तान की साजिश है, फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है या इंटरनेशनली फंडिंग हो रही है। तो वहां पर चाइना को भी टारगेट किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से भी इस प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट की जा रही है और वहां से भी फंडिंग की जा रही है। तो उस हवाले से भी कुछ चीजें सामने आई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटीज के हवाले से आपके सामने रखता हूं चीजें कि एक जगह वो कि दुनिया के कोने कोने में अप्रिशिएट किया जा रहा है स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को, तो वहीं अपने ही मुल्क की, अपने ही देश की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रोक रही हैं और वो चाह रही है कि किसी तरह भी स्टूडेंट्स जो है वो कामयाब ना हो पाएँ और अपने खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले टीचर्स जो पढ़ाते हैं और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको बाकायदा तौर पर नोटिस दिए गए हैं, उनको तंबीह की गई है कि किसी किस्म के एहतिजाज में शामिल ना हो। मैंने जो खासतौर पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन था सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो उन्होंने शेयर भी किया है वो पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का भी पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बुकाया हुआ। क्योंकि जिस तरह मीडिया, पुलिस, दीगर इदारे हुकूमत के इन्फ्लुएंस में हैं, तो इस तरह जो एजुकेशनल जो इदारे हैं वो भी हुकूमत की इन्फ्लुएंस में हैं और वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी और हुकूमत के ही, हालांकि ये स्टेट के और मुल्क की एक बुनियादी चीज़ें होती है। उसमें उन्होंने कहा जी स्टूडेंट्स और टीचर्स को कि आपकी सलामती के लिए बहुत ज़्यादा एक अहम जो पॉइंट है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये सब नोट कर लें कि
नई दिल्ली के जंतर मंतर में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा या एहतजाज में शिरकत जो कि भारत के मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सख्त ज़ाब्तों के तहत है, कानूनी जो कार्रवाई है उसका सबब बन सकती है। यानी कि अगर आप शिरकत करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है, कानूनी एक्शन हो सकता है। यह भी कहा गया कि ऐसी सरगर्मियों को तलबा ज़ाती सलामती के लिए संगीन खतरात जो है पैदा की जा सकती हैं और इनकी तालीमी पेशरफ्त और पेशा वाराना मौके पर भी मनफी असर डाल सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन जो है वो खराब हो सकती है अगर उसमें जंतर मंतर में उन्होंने जाके शिरकत की, और उसके बाद जो टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं तो उनका प्रोफेशन भी खराब हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। कौन करेगा? यकीनन ये निकाल देंगे, एडमिशन किसी के कैंसिल कर देंगे, किसी की जॉब से उसको फारिग कर देंगे। तो उसमें उन्होंने कहा है कि लिहाजा तमाम स्टूडेंट से गुजारिश की जाती है कि वो जंतर मंतर से दूर रहें, अपनी सलामती को तरजीह दें और कानून की पाबंदी करें। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि आपको एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया जाता है क्योंकि सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने के लिए बड़ी मिकदार में जाली और गुमराह कुन मवाद तैयार करके उसको फैलाया भी जा रहा है। ये कहा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स और दीगर उनसे वाबस्ता जो बिरादरी है उन तमाम अफराद को हिदायत की जाती है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपनी सलामती को इम्पोर्टेंस दें, उसको तरजीह दें। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की अवामी मुजाहरों से मुताल्लिक हिदायत के मुताबिक आपसे गुजारिश है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर या इसके एतराब में होने वाले इज्तिमात में शिरकत करने या वहाँ जाने से गुरेज करने की हिदायत की जाती है, वहाँ गुरेज करें, यानी कि बिल्कुल आपने शिरकत नहीं करनी। बरह करम सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें इस कबल इतलाक, यानी कि अगर इन जो कवानीन है जो बनाए गए सख्त कवानीन उसकी खिलाफ वर्जी जो है करेंगे तो वो आपके खिलाफ कानूनी एक्शन का सबब बन सकती है। लिहाजा यूनिवर्सिटी की ज़ाब्ता अखलाक के तहत तादीबी कार्रवाई भी की जा सकती है, यानी कि उनकी डिपार्टमेंटल जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी, जिनके एडमिशन कैंसिल किए जाएंगे, जॉब्स खत्म की जाएंगी तो ये भी की जा सकती है। उनको डराया भी गया है, धमकाया भी जा रहा है, ये यूनिवर्सिटीज की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे और यहाँ पर भी आपने चीज़ें को देखा होगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको ये भी तरगीब दी जाती है कि इल्मी बिरादरी और जो दीगर शहरियों जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इक़दार और तालीमी असूलों को बरकरार रखें। तो लिहाजा जंतर मंतर में ककरो जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में या स्टूडेंट्स की जो वहाँ पर उनके साथ पुलिस का और भारत की फोर्सेस का की जानिब से जो मुजाहरा किया जा रहा है, यानी कि उनको तशद्दुद किया गया, मारा गया, उस हवाले से कोई आगे ना बढ़े। और हालांकि जो स्टूडेंट्स खासतौर पर नीट एग्ज़ाम लीक पेपर लीक होने के बाद जो जिन्होंने सुसाइड किया, खुदकशियाँ की, मरे, जिंदगियों का खात्मा किया, उस हवाले से मोदी ने भी 2 दिन पहले जिस तरह एक वीडियो जारी की उसमें उन्होंने कंडेम नहीं किया, मजम्मत नहीं की। तो यूनिवर्सिटीज़ ने भी उन लोगों का, उन स्टूडेंट्स के मर जाने की या उसके बाद फिर पुलिस की जानिब से जब उनके ऊपर फायर खोला गया तो उस पर भी उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को कह रहे हैं जी हम आपको निकाल देंगे, एडमिशन मंसूख कर देंगे और जो जॉब करते हैं उनको भी यहाँ से फारिग कर दिया जाएगा। ये है दोगलापन के वो दूसरे अल्फाज में जो बहुत आसान लोगों को समझ आता है। यूनिवर्सिटीज़ भी बीजेपी मोदी या इस हुकूमत की ही चाटुकार है, उनको जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ इंडिया, उससे कोई लेना देना नहीं है और उनको इंडिया के जो लोग हैं उनसे भी कोई ऐसा लग रहा है कि लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि भाड़ में जाए, ऐसा लग रहा है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, इसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो तमाम जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया के उसके ऊपर पड़ रहा है, जो पूरी दुनिया उसका मजाक भी उड़ा रही है क्योंकि लोग हमारे जो फॉलोअर्स हैं खासतौर पर वो चाहते हैं कि हम इस पर बात कर सकें। दूसरी तरफ चूँकि इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइस की जो कीमतें हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, तो उसके बाद हमने देखा कि एक तो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के बाद जिस तरह अपना हॉर्मुज़ के अंदर हो रहा है कि पेट्रोल की तरसील हो नहीं पा रही, खाम माल की तरसील हो नहीं पा रही, तो दुनिया भर में जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। तो उसका असर दूसरे मुल्कों में अगर होता है नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस तरह हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में तकरीबन 60 रुपए फी लीटर बड़ा इजाफा देखने में आया है और 1 हफ्ते में 24 रुपए तकरीबन 47 पैसे जो है वो पेट्रोल भी महंगा हुआ है। और उसके बाद हाई स्पीड डीजल 60 रुपए 16 पैसे फी लीटर जो है महंगा किया गया है। हुकूमत जो है वो पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवीज लेती है। हाई स्पीड डीजल जो है उसके ऊपर भी 70 रुपए 82 पैसे फी लीटर
लेवीज वसूल कर रही है, यानी कि जो उनकी गुंडागर्दी और होंडा टैक्स आप कह सकते हैं कि वो हुकूमत ले रही है। तो अगर इस तरह के इजाफी पैसे भी निकाल लिए जाते, इंटरनेशनली अगर फ्लक्चुएशन हो रही है पेट्रोलियम प्राइस में, तो यकीनन उस पर आवाम पे असर कुछ कम पड़ सकता था। लेकिन हुकूमत की हठधर्मी और एक आसान रास्ता समझा हुआ हुकूमत की तरफ से कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, पैसा आवाम से बटोरो, अपनी हुकूमत चलाओ। दूसरा जरिया है कि बिजली की कीमतों में लगातार इजाफा करो, बड़ा इजाफा करो, फिक्स टैक्स, उसके बाद दीगर टैक्सेस, ये टैक्सेस वो टैक्सेस, इस तरह के टैक्सेस लगा कर सिर्फ और सिर्फ 2-3 सोर्सेस पैदा किए गए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद अपनी हुकूमत तो चलाई जा रही है। लेकिन जो महंगाई का तूफान आ रहा है पाकिस्तान में, वो परेशान कुन है। इस वक्त जो सब्जियां हैं, ख़ासतौर पर जैसे टमाटर है, वो 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों में मिल रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों की सूरत हाल भी इसी तरह है कि जो 200-250 रुपये में या उससे भी कम रेट में मिल सकती थी, वो भी अब ज़्यादा बड़ी कीमतों पर जो है वो मिल रही हैं। इसी तरह जहाँ पर जो है वो दीगर जैसे घी, दाल, चीनी वगैरह चीज़ें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान में जो शहरी हैं वो परेशान हैं। अगली खबर की तरफ अगर हम बढ़ें तो चूँकि सूरत हाल ये है कि जो एक जौहरी जो एक मुआहदा हो रहा था अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान, तो वहाँ पर यमन ने जब अटैक किया सऊदी अरब के ऊपर, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम भेजा गया यमन के हूसी बागियों की तरफ, जिसमें कहा गया कि अगर सऊदी अरब के ऊपर भी हमला होगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर तस्वुर होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो बहरी जहाज़ समुद्री रास्ते से गुजर कर आते हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, तो पाकिस्तानी झंडों वाले जहाज़ों के ऊपर भी अगर जो है हूसी बागियों की तरफ से कोई अटैक किया जाता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर तस्वुर किया जाएगा। तो उनको खबरदार किया गया है कि अगर इस तरह की कोई हरकत की तो बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है, जिस तरह माजी में इंडिया को जो है वो नाकू चने चबाए हैं पाकिस्तान ने। तो ये सूरत हाल थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।